दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हुआ था 19/9/2021 को इवनिंग शिफ्ट में, उसका जो सेकंड पार्ट हमने कंप्यूटर सेक्शन पे बनाया है 81 क्वेश्चन से लेके 102 क्वेश्चन तक। जो हमारे ए क्वेश्चन से लेके जो 80 क्वेश्चन तक थे वो हमने कंप्यूटर सेक्शन को पिछली वीडियो में कवर किए हैं। आप उसको प्लेस लिस्ट से जाके भी देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो 81 क्वेश्चन है वो था, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द जजमेंटल और कॉमन सेंस पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसका सही आंसर होगा ए, ह्यूरिस्टिक। 82 क्वेश्चन है आपका, विजुअल क्लूज दैट आर हेल्पफुल इन कंप्यूटर विजन इंक्लूड। तो इसमें आपके जो सही आंसर होगा वो डी, बोथ ए एंड बी। तो विजन इंक्लूड में, विजुअल क्लूज में आपका कलर, मोशन, डेप्थ एंड टेक्सचर दोनों ही आते हैं। 83 क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए रोबोट कैन अल्टर इट साउंड ट्रैजेक्टरी इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल कंडीशन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी। तो इसका सही आंसर होगा ए, दैट इज़ इंटेलिजेंट। आगे 84 क्वेश्चन है आपका, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स आर कॉल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ पैटर्न मैचिंग। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट सिमुलेट्स द थॉट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसका सही आंसर होगा बी, दैट इज़ एक्सपर्ट सिस्टम। इसके बाद आपका अगला 86 क्वेश्चन आता है, रिपोर्ट जनरेटर यूज टू। तो आपका जो रिपोर्ट जनरेटर है वो प्रिंट फाइल्स ऑन पेपर के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आपका आता है, विच इज़ नॉट ए लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर। जो आपका जो चेन डी ऑप्शन है वो लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी। आगे आप आता है, विच लैंग्वेज इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द DVMS फॉर हेल्पिंग देयर यूजर टू एक्सेस डाटा। तो इसके जो सही आंसर होगा वो होगा बी, क्यूरी लैंग्वेज। 89 में आपका आएगा, टप्पल इज इक्वलेंट टू। तो इसका जो डाटाबेस में टप्पल होता है बेसिकली वो रिकॉर्ड को बोलते हैं। तो इसका आंसर ए सही होगा। आगे दोस्तों आएगा, टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमंग द नेम्स अमंग द आइटम्स इन ए डाटाबेस इज एस्टेब्लिश्ड बाय अ। तो ये इसका सी आंसर सही होगा, हिरार्चिकल स्कीमा। इसके बाद आपका आता है, द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द DVMS इज रेफर टू। इसका सही आंसर होगा ए, दैट इज DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके बाद आपके आता है 92, एन ऑडिट ट्रायल। इसका सही आंसर होगा बी, इज़ द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ए फाइल। इसके बाद 93 आता है आपका, कंट्रोल्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन डील विद। जो तीनों ऑप्शन ए बी सी तीनों के साथ ये डाटा कम्युनिकेशन कंट्रोल्स करते हैं। तो इसका आंसर डी सही होगा, ऑल ऑफ दिस। इसके बाद 94 है आपका, विच इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल फॉर इवेल्युएटिंग द रॉ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इसका आंसर सी सही होगा, दैट इज़ एवरेज। इसके बाद आता है, द एनालिसिस एंड द डिज़ाइन ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। इसका आंसर सी सही होगा, सिस्टम एनालिस्ट। तो ये सिस्टम एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एप्लीकेशन सिस्टम को एनालाइज करना और डिज़ाइन करना। इसके बाद आपका आता है, विच इज़ ए ब्रीफ मैसेज टू एन ऑपरेटर दैट डिस्क्राइब व्हाट डाटा आर टू बी एंटर। तो इसका सही आंसर होगा ए, दैट इज़ प्रॉम्प्ट। इसके बाद दोस्तों आपका 97 क्वेश्चन है, डाटा हैज़ टू बी डैश बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इन्फॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर होगा ए, दैट इज़ प्रोसेस। तो डाटा सबसे पहले आप एंटर करते हो, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। आगे दोस्तों, इंक्रिप्शन इज बीइंग यूज्ड प्राइमली विद। तो इसका आंसर डी सही होगा, दैट इज़ डाटा कम्युनिकेशन। उसके बाद आपका आता है, की वेरीफायर मशीन इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग। तो इसका सही आंसर होगा ट्रांजैक्शन एंट्री। 100 क्वेश्चन में आपका, द प्राइमरी टूल यूज्ड इन स्ट्रक्चर डिज़ाइन ही। तो स्ट्रक्चर चार्ट आपका यूज़ होता है। इसके बाद 101 क्वेश्चन में, इन प्रोटोटाइपिंग 4GLs फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर यूज्ड। तो इसका सी सही आंसर होगा। 102 जो क्वेश्चन आपका, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL डिस्क्राइब्स हाउ डाटा स्ट्रक्चर्ड इन द डाटाबेस। तो इसका सही आंसर ए सही होगा। दोस्तों हमने इन दो वीडियोस में, पिछली और इसकी, हमने 102 तक कंप्यूटर सेक्शन को कवर कर लिया। जो अगली वीडियो बचे हुए क्वेश्चंस पे बनाई जाएगी कंप्यूटर सेक्शन के। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।